आपके साथ अलीम अतहर। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इस बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मौजूद हैं, वहीं तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती भी बैठक में शामिल हैं। ये बैठक इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये पार्टी की पहली बड़ी रणनीतिक बैठक है जिसमें भविष्य की दिशा तय की जा सकती है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान मिल सकती है। लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए संगठन की कमान युवा नेतृत्व को सौंपने की तैयारी मानी जा रही है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश के 27 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। इस बैठक में आरजेडी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और उसमें व्यापक फेरबदल पर भी विचार हो सकता है। बदलते राजनीतिक हालात में पार्टी खुद को अधिक सक्रिय, आधुनिक और जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर काम कर सकती है। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेंद्र, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, बैठक को लेकर बात की जाए तो मौर्य होटल के अशोका हॉल में ये बैठक की जा रही है। कम से कम 300 के करीब में जो है पार्टी के देश भर से आए नेता जो है मौजूद हैं। इसमें सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले लालू यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के वो पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष वो पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पहुंची और सांसद मीसा भारती पहुंची। उसके बाद बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बैठक में कई मुद्दों पर लेकर चर्चा की जा रही है। खास करके बात की जाए जिस तरह से बिहार में आरजेडी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा, जो कहीं ना कहीं संतोषजनक प्रदर्शन नहीं रहा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2010 के विधानसभा चुनाव से तुलना की जाए तो उस समय के अनुसार से जो प्रदर्शन रहा, जो पार्टी हमेशा ये कह रही थी कि हम इस बार सरकार बना रहे हैं, वो सरकार बनाने तो दूर 25 सीटों से आगे नहीं बढ़ी। तो इसको लेकर जो है चर्चा होगी कि पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रदेश अध्यक्ष से मैंने बातचीत के दौरान बात हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में कह दिया, खुद भाई वीरेंद्र ने कह दिया, शक्ति यादव ने कह दिया साफ तौर पर इशारों में कि हाँ, तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष इस बैठक में घोषित किए जा सकते हैं। यानी कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है उसकी पूरी तरह संभावना है कि उनको घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि लालू यादव जिस तरह से अस्वस्थ रह रहे हैं और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को देख रेख जो है, साफ तौर पर पार्टी में जो निर्णय हैं वो खुद तेजस्वी यादव ले रहे हैं। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। बात की जाए तो पार्टी जो है जिस तरह से कई राज्यों में चुनाव हैं, अभी हाल ही में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, देश के अन्य राज्यों में चुनाव है, इसको लेकर भी चर्चा होगी और पार्टी आगे आने वाले दिनों में किन किन मुद्दों को लेकर आगे चलेगी। क्योंकि देखा जाए तो 31 तारीख से बात करें, 30 तारीख से 30 जनवरी से लोकसभा का सेशन शुरू होने वाला है, तो वहीं 2 फरवरी से विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। तो लोकसभा में किस तरह से अपनी बातों को मजबूती से रखा जाए, जनता की बातों को मजबूती से रखा जाए, विधानसभा में क्योंकि अब संख्या कम हो गई है, किस तरह से जो है जन सरकार के मुद्दे को मजबूती से रखा जाए, किस तरह से आवाज़ उठाया जाए, तो इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा होगी। जी बिल्कुल, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं रुपेंद्र की पार्टी की कमान तेजस्वी को दी जा सकती है, युवा नेतृत्व को सौंपने की बात कही जा रही है। इस खबर को लेकर किस तरह की जानकारी है, किस तरह की चर्चा है इस बैठक में, और क्या ये माना जाए कि वाकई अब तेजस्वी को नेतृत्व सौंप दी जाएगी पार्टी की और आज ही इसका फैसला हो जाएगा? देखिए, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आपको कमान दी जा सकती है, क्योंकि देखिए बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कमान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो होती है उसमें निर्णय लिया जाता है, सर्वसम्मति से पारित किया जाता है, उसके बाद जो है सामने बात आती है। लेकिन पूरी तरह से संभावनाएं हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह कहा, जिस तरह से पार्टी के बड़े लीडर इस बात को कह रहे हैं, उस तरह से साफ तौर पर यह जाहिर किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी और
तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो अभी जो है कयास लगाए जा रहे हैं, अंदर खाने की बात है, मीटिंग शुरू हुई है, मीटिंग के बाद क्या निर्णय आता है उसके बाद जो है पूर्ण रूप से पता चलेगा। जी चलिए रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए इस बैठक पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वहीं एक ओर जहां आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, तो दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष और प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीति विरासत व विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। उन्होंने इस पोस्ट में आगे लिखा है कि वर्तमान में कड़वी, चिंताजनक और दुखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली जन जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों, साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है। कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों को सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय भ्रम फैलाने, लालूवाद और पार्टी के हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना होगा और अगर वो चुप्पी साधता है तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष व आरोप स्वतः ही साबित